लाश पड़ी थी, उसकी माँ। लाश की हालत ऐसी थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। बॉडी को चीर दिया गया था। हाथ, कलेजा, दिल सब कुछ शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर रखा हुआ था। यहाँ तक कि उस औरत के स्तन भी काट कर अलग कर दिए गए थे। लेकिन सबसे डरावना ये नहीं था कि उसने मर्डर किया। सबसे डरावना ये था कि वो वहां बैठा क्या कर रहा था। वो शख्स अपनी ही माँ की लाश के बगल में बैठा मांस जैसा कुछ खा रहा था। पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दो कांस्टेबल्स तो वहीं उल्टी करने लगे। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, ये मानवता का अंत था। जब पुलिस दूसरे कमरे में घुसी तो वहां गैस चूल्हे पर एक तवा चढ़ा हुआ था। धीमी आंच पर कुछ पक रहा था। उसमें से मांस पकने की बू आ रही थी। तवे पर इंसानी मांस के टुकड़े थे जिन पर नमक, मिर्च, चटनी डाली गई थी। एक तेल के बर्तन में हड्डी का टुकड़ा भी पड़ा था। वो शख्स जिसका नाम सुनील कुचकोवरी था, वो अपनी ही माँ को मारकर उसके अंगों को पकाकर खा रहा था। इससे ज्यादा वहशियाना हरकत शायद ही पुलिस ने कभी देखी हो। पुलिस अभी इस सदमे से बाहर आने की कोशिश ही कर रही थी कि भीड़ में से एक शख्स रोते बिलखते हुए आगे आया। सफेद शर्ट और लुंगी पहने वो आदमी हाथ जोड़कर एसएचओ मौर्य के सामने गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, साहब, मैं राजू हूँ, राजू कुचकोवरी। ये जो अंदर बैठा है ये मेरा भाई है, सुनील। इसने मेरी माँ को मार दिया। मेरी माँ यल्लावा रामा कुचकोवरी। राजू की चीखें वहां मौजूद हर इंसान का दिल चीर रही थी। लोग राजू को संभालने लगे और सुनील को कोसने लगे। लेकिन सुनील, वो अभी भी वहीं चुपचाप बैठा था। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, आंखों में कोई डर नहीं। वो बस सुन्न होकर भीड़ को घूरे